हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, मछलियों के लिए राशन तैयार करेंगे। 10 सेकंड का काम है। देखो घोल हो गया अच्छे से। बर्तन धो डाले। ये हमारा आटा अच्छे से सारा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा सुखा ये हम ले जाएंगे अपने प्रयागराज की गंगा नदी में। इस प्रकार से बनाएंगे। खुदरी रहेगी तुम्हें सब जहर करते हैं। इसको हम राम राम बोल के बनाएंगे। राम राम ये क्या कर नेताजी की तरह जैसे मैंने कहा। हम इस प्रकार से सारी गोलियां बना के राम 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 करके गंगा जी को प्रस्थान करेंगे। और जब प्रस्थान करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलते हैं। जरूर रखो। तभी हम बना ही रहे हैं, आप लोग जैसा कि देख लीजिए। अब हम लेके जाएंगे तो आपको और हाँ ये छोटा भी बना दिया। थोड़ा सा इसको धूप में सुखा लेंगे तो टाइट हो जाएगा, तो हमको डालने में आसानी होगी। ऐसे नहीं तो ये आपस में रास्ते में ही टिफिन में ही चिपक जाएगी या फिर पन्नी में चिपक जाएगी। जय जय श्री हरिवंश चंद्र गुरु सदा जय जय श्री हरिवंश सारा साल इस प्रकार से हम सब आराम से इसमें रख लेंगे और मछलियों के आगे डाल देंगे। इस प्रकार से इसको पैक कर लिया। ये मैंने इसमें रख लिया, पॉकेट में रख लिया और हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं मछलियों के लिए आटे की गोलियाँ लेके निकल चुकी हूँ और मैं यहाँ पे गंगा जी के किनारे पहुँच गई हूँ सीढ़ियों से। और ये देखिए, ये आगे जो गंगा जी के ऊपर पुल दिख रहा है, ये करजन पुल है और ये करजन के समय में बना था, तो इसको करजन पुल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे गंगा जी बिल्कुल पास में ही है और प्रयागराज में हम रहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है हमारे लिए, एक हमारा सौभाग्य है जो हमें यहाँ पे रहने का अवसर मिला। और अब हम यहाँ पे मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएंगे और ढेर सारे पुण्य को कमाएंगे। तो इस प्रकार आप भी छोटे छोटे जीवों को अनाज खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं जो आपके पास हो। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी गोलियों को निकाल रही हूँ आटे की और एक एक करके मछलियों को डालना शुरू करती हूँ पवित्र गंगा नदी में। बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है जो हमें गंगा जी के किनारे रहने का अवसर मिला। तो आप भी आइए प्रयाग, संगम नहाइए और हमें त्रिवेणी क्षेत्र में रहने का अवसर मिला है। ये देखिए, तो यहाँ आने की एक अलग ही खुशी होती है गंगा जी के किनारे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अपना धीरे धीरे आनंद लेते हुए एक एक करके सारी गोलियां गंगा जी में मछलियों के लिए अर्पित करेंगे और वो लोग इसको ग्रहण करेंगी। मछलियां तो अभी दिख नहीं रही हैं क्योंकि पानी में कुछ गिरता है तो मछलियां नीचे की तरफ भाग जाती हैं या दूर भाग जाती हैं। लेकिन जब वो गोलियां गिर जाएंगी तो वो लोग बाद में आके खा लेंगी। एक दो मछलियां दिख रही हैं लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है साफ साफ कि इसमें मछलियाँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि नदी है तो मछलियाँ हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम धीरे धीरे करके ही खिलाएंगे, एक एक दूर दूर तक, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच पाएंगे मैं डालने की कोशिश करूँगी कि जहाँ भी जाएं मछलियाँ, छोटी मछलियाँ किनारे आती हैं और बड़ी मछलियाँ बीच में रहती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसा कार्य करके। जो पक्षियों को आप अगर नदी में मछलियों को नहीं खिला सकते हैं तो आप पक्षियों को खिलाइए। हमारे जहाँ शिवलिंग है वहाँ बहुत सारे
कबूतर आते हैं और बहुत सारी इस तरह से बुलबुल नामक चिड़िया भी आती है, तो उनको भी हम लोग अनाज खिलाते हैं, दाने खिलाते हैं। और जो भी अवसर मिले आपको, जो भी जीव, पशु पक्षी, गाय, कुत्ते, उनको ज़रूर चारा खिलाइए। और यहाँ पे देखिए मुझे कितना आनंद प्राप्त हो रहा होगा, आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करके आनंद की प्राप्ति करता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए मैं आनंद लेते हुए नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे ऐसे लग रहा है कि इसे मैं ही मेरा ही भोजन हो और मुझे भी उसी तरह से प्राप्त हो रहा हो। तो जैसे इंसान खुद खाता है वैसे जानवर, पशु पक्षी, छोटे छोटे जीव खाते हैं, तो वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। तो दूसरों को खिलाने का अलग ही आनंद होता है। तो इस प्रकार से मेरी सारी आटे की गोलियां अब ख़त्म होने को हैं, तो मैं धीरे धीरे एक दो जो बची हैं उसको खिला के यहाँ से प्रस्थान करूँगी। तो अगर मैं कहूँगी कि अगर आपको जीव जंतुओं के साथ रहने का सौभाग्य है, गाय, पशु पक्षी, मछली, तो उनको चारा ज़रूर खिलाइएगा। इससे कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में अगर आपने कोई पाप पुण्य या फिर इस जन्म में कुछ गलती से हो जाए तो ये सारे दोष भी मिट जाते हैं। ये अलग बात है, बस खिलाने का एक अलग ही आनंद है। ये हमने अपने गुरुजी से सीखा है। गुरुजी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं, गायों से और चिड़ियों से, तो उनको अनाज खिलाते हैं, दाने खिलाते हैं, मूंगफलियाँ खिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं हमारे गुरुजी चिड़ियों को। तो वो उनका जो आनंद है वो उस प्रकार से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके वही आनंद महसूस करने की कोशिश करते हैं और महसूस भी होता है। इस प्रकार हम गंगा जी को में सूर्यदेव को जल डाल के और अब गंगा जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो गंगा जी में जल इतना शीतल जल है, गंगा जी का बड़ी पावन है गंगा जी। तो हम तो किनारे पे बैठे हैं, बीच का जल तो बहुत पावन है। इस तरह से मैं अपने आप को पवित्र करती हुई और यहाँ पे देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है और घाट पे बैठे हुए लोगों को भी पवित्र कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आनंद कैसे होता है। असली आनंद जीवन में प्रकृति के साथ में रहने पे है। पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, जीव जंतुओं के साथ रहिए और आपको आनंद प्राप्त होगा। और इस प्रकार से मेरे चलने का समय हो गया है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, जैसे भी रहिए आनंद में रहिए, ईश्वर का ध्यान करिए, राम नाम का जाप करिए। और ये देखिए हमारा नारायण आश्रम, यहीं पे हमारे गुरुजी अंदर रहते हैं और बहुत बड़ा आश्रम है। 1 किलोमीटर में तो पूरा 100 बीघे में बना हुआ ये आश्रम है। और ये देखिए मैं यहाँ से अपने बगल से अपने रूम की तरफ जाती हुई और मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों में पहुंचाइएगा, जागरूकता फैलाइएगा। तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।